नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। काशी देव दीपावली पर आज दुल्हन की तरह सजी हुई है। 4 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं दिव्य अलौकिक रोशनी, घाटों पर जगमगाते 25 लाख दीप। काशी नगरी एक भव्य और दिव्य अलौकिक रोशनी से जगमगा रही है। ऐसा लग रहा है मानो एक अलग ही अविस्मरणीय नजारा देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरों में देखिए काशी का नजारा। पहली तस्वीर देव दीपावली पर दियों की है, दूसरी तस्वीर गंगा आरती की है, तो तीसरी तस्वीर शानदार आतिशबाजी की है, वहीं चौथी तस्वीर लेजर शो का, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। देव दीपावली का नजारा अद्भुत रहा। शाम होते ही घाटों पर दीपों की असंख्य लड़ियां सज गईं, मानो पूरा देवलोक धरती पर उतर आया हो। गंगा के दोनों तटों पर इस बार 25 लाख दिए जलाए गए। घाटों की सीढ़ियों से लेकर गंगा के उस पार तक यह दृश्य बेहद मनोहारी रहा। पर्यटक भी इसे देखकर काफी खुश हुए। वाराणसी वो नगरी जो हर दिन जगे तो आरती से, सोए तो शंख की ध्वनि से, और आज वाराणसी पूरी तरह से सजकर तैयार है। ये देखिए यहाँ की विहंगम छटा। आज देव दीपावली के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं और आज काशी ने खुद को सजा लिया है एक दुल्हन की तरह। इन तस्वीरों को आप देखिए, दियों और भक्ति के श्रृंगार में सजी हुई काशी की ये अद्भुत तस्वीरें हैं। वाराणसी में तैयारियों का ये नज़ारा अद्भुत है। घाटों की सफाई से लेकर दियों की साज सज्जा तक हर कोई यहाँ पर देखिए अब दिए जला रहा है और ऐसा लग रहा है मानो पूरा बनारस जगमगा उठा है। यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चांद की भी आप ये तस्वीरें देखिए, इसका दीदार कीजिए। ये काशी है जो कह रही है स्वागत है तुम्हारा उस पर्व में जहाँ खुद देवता दिए जलाने आते हैं। दीपों से सजी ये नगरी आज सचमुच देवों की वाराणसी बन गई है। काशी की यहाँ पर देखिए अद्भुत छटा, ये विहंगम दृश्य, देव दीपावली की शाम, ये है काशी की तस्वीर। कहीं पर आतिशबाजी के रंग हैं तो कहीं लेजर शो की चमक है और 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक यहाँ पर हर घाट का अपना रंग, अपनी थीम और अपनी दिव्यता नजर आ रही है। कहीं शिव की महिमा पर लेजर शो चल रहा है तो कहीं आतिशबाजी से आसमान उभर रहा है। हर हर महादेव की इस वक्त हर ओर गूंज सुनाई दे रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी यहाँ आइए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन का काशी में क्या महत्व है। आप अगर हमें बता सके कि देव दीपावली धूमधाम से काशी में मनाई जाती है, इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, तो इसका अर्थ है भगवान शिव ने आज के ही दिन त्रिपुरासुर का वध किया था, जिससे स्वर्ग पृथ्वी सभी लोग, ऋषि मुनि देव सब दुखी थे, त्रस्त थे। उनका अंत आज के ही दिन किया था और इसी की प्रसन्नता में मुक्ति पाकर देवताओं ने देव दीपावली मनाई थी। यही पौराणिक आख्यान और मान्यता है सनातन आस्था की। और ये भी मान्यता है कि काशी जो कि शिव की नगरी है और शिव जी ने ही वध किया था त्रिपुरासुर का, तो आज के दिन देवता भी उतर कर आते हैं। यह अलौकिक अपूर्व माँ गंगा के पावन तट पर असंख्य दीपों से जो आलोकित होता है, प्रकाश पर्व माना जाता है इसको। यह देवों की दीपावली है, लेकिन मनाई काशी में ऐसी जाती है कि देवताओं को भी स्वर्ग से उतरकर नीचे आना होता है। बिल्कुल, और हर मास के पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का महत्व माना जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आज ही के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था और जो देवता हैं उन्हें अभय प्रदान किया था महादेव ने। तो और क्या खास मान्यताएं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, देश नहीं दुनिया भर से। किस तरह से आज के दिन महादेव की प्रार्थना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है? हरि विष्णु और हर भगवान शंकर, तो हरिहर का यह मास है, क्योंकि यह कार्तिक मास पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का है। 4 मास की योग निद्रा के उपरांत एकादशी को, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान श्री हरि उठ जाते हैं और पूर्णिमा फिर वही शिव का पर्व आता है कि त्रिपुरासुर का वध करते हैं और पूरी काशी हरि और हर के रंग में रंगी रहती है। और विशेष रूप से वर्तमान में भारतीय सरकार के, विशेष रूप से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के प्रयत्न से यह
दीप आलोकन का उत्सव विश्व भर में प्रकीर्णित है और मात्र भारतवर्ष नहीं, दुनिया के अनेक देशों से लोग आते हैं यहाँ और देखते हैं यह अपूर्व छटा, क्योंकि ये विहंगम दृश्य है। आत्मा भी एक दीपक की लौ का अंश है, परमात्मा विराट ज्योति है। तो यह भी पर्व है कि यह ज्योति उस ज्योति में मिल जाए, तो हम प्रकाश जलाते हैं, दिया जलाते हैं इस भाव से कि हमारा उत्थान और हमारी आत्मा का पुंज परमात्मा में जाकर मिल जाए। और काशी माँ गंगा का जो अद्भुत श्रृंगार होता है, क्योंकि गंगा सिर चढ़ी है, शिव के सर पर चढ़ने की हिम्मत किसी की नहीं है, मात्र माँ गंगा की है। बगल में माँ गौरा विराजती हैं और लोक मान्यता है कि लोग गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, चला चली गुइया गंगा किनारे, चला चली गुइया गंगा किनारे, धर्म अर्थ और काम मोक्ष देत सब, धर्म अर्थ मोक्ष काम देत सब, चला चली गुइया गंगा किनारे। गंगा किनारे चलिए, यह अपूर्व छटा अपने नयनों में जो बसा लेते हैं वो वर्ष भर स्मरणीय रहती है। अद्भुत, अलौकिक, अपूर्व, और संसार भर में ऐसी छटा कहीं नहीं है। बिल्कुल, और गंगा किनारे तमाम घाटों पर लाखों की संख्या में दियों को जलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालु जो आपको नजर आ रहे हैं दीप जलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दीप ज्योतिर नमोस्तुते, यानी दीप ज्योति को नमन, जो अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। काशी के हर घाट पर लाखों दीप जल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे खुद देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यही संदेश देती है वाराणसी की देव दीपावली, जहाँ हर दीप एक प्रार्थना है उजाले की ओर। जहाँ गंगा बहती है वहाँ रोशनी ठहर जाती है। वाराणसी के घाटों पर आज खुद देवता दिए जलाने आते हैं और इसी मान्यता को, इसी प्रसंग को यहाँ पर देखिए तमाम श्रद्धालु आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप घाटों से देख रहे हैं। हर लौ में ऐसे लग रहा है जैसे एक विश्वास जल रहा हो। हर घाट पर इतिहास बोलता है और हर दीप में बसता है काशी का आत्मा स्वरूप। और हमारे साथ रितिका भी मौजूद हैं और रितिका से मैं चाहूंगी कि जिस तरह की आस्था और जो श्रद्धा लिए आज तमाम दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, आप एक प्रार्थना, एक संगीत के जरिए उसे किस तरह से प्रस्तुत करेंगे? मैं एक गीत गाऊंगी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी, माना तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई, युग युग से मैं बहती आई, नील गगन के नीचे सदियों से ये मेरी धारा, ये प्यार की धरती सींचे, मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है, इस देश की अमर कहानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी। बहुत बहुत सुंदर रितिका। तो आप देखिए यहाँ की ये जो अद्भुत छटा है, नावों से लेकर घाटों तक, गलियों से लेकर मंदिरों तक, मानो हर कोना रोशनी से नहा उठा है। ऐसी दिव्यता और कहीं नहीं। ये है काशी की देव दीपावली। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मलिका मल्होत्रा, वाराणसी से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो काशी की खूबसूरती को आज शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुँचे हैं और हमारे साथ प्रोफेसर शाह हैं जो बीएचयू में इस वक्त प्रोफेसर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि काशी की आज जो हम ये तस्वीर देख रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल, और शब्दों में इसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आप बनारस में ही रहते हैं, आप यहीं से हैं, तो अगर आप हमें बता सकें कि काशी वासियों के लिए आज के दिन का क्या महत्व है?
काशीवासी आज के दिन का इंतज़ार करते हैं और हम तो बचपन से देखते आए हैं। धीरे धीरे ये महोत्सव अपने चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और अब देश ही नहीं विदेश में भी यहाँ पर लोग आने लगे हैं। देव दीपावली का बनारस में अलग ही महत्व है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि बीते कुछ सालों में यहाँ पर जो इसकी भव्यता है उसमें भी इजाफा हुआ है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से पहुँच रहे हैं, कई विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो दूर दूर तक पहुँच रहा है काशी का ये अद्भुत उत्सव। ये इसकी महत्ता अब देश विदेश में बहुत तेज़ी से फैल रही है। पहले एक जगह पूजा होती थी, गंगा आरती होती थी, अभी 4-5 जगह आरती को करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी महत्ता इतनी बढ़ती जा रही है। एक जगह इतने भीड़ को इतने माने श्रद्धालुओं को समेटना मुश्किल हो रहा है। 5 जगह आरती हो रही है और अभी तो नमो घाट और ऐसे बहुत से नए घाट भी निर्मित हो गए हैं जहां इस उत्सव को बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, हमने देखा यहाँ के जो लोकल्स हैं, वॉलंटियर्स हैं या प्रशासन की तरफ से भी अब बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है क्योंकि इतने लाखों लोगों को अब एक साथ यहाँ पर उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना, पूरी तैयारी करना, उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह का एफर्ट डाला गया है और वो किस तरह से बदला है ओवर द ईयर? इस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। लखा मेला जो बनारस में प्रसिद्ध है, 4-5 लखे मेले होते थे, अब ये विशेष तरह का लखा मेला हमारे बनारस में ये आयोजित हो रहा है। इसमें प्रशासन के बिना सहयोग के ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ के वाराणसी की जितने अधिकारीगण हैं, जितने पुलिस के अधिकारी हैं, उनका बड़ा सहयोग है। उसके बिना ये संभव ही नहीं है। बहुत शुक्रिया मिस्टर शाह आपका हमसे बात करने के लिए और देव दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर प्रोफेसर शाह ने हमें बताया कि एक समय था जब सिर्फ एक घाट पर गंगा आरती की जाती थी या दीप जलाए जाते थे, लेकिन आज बनारस के 84 घाटों पर भव्यता के साथ दीप दीपावली का उत्सव मनाया जाता है जिसमें देश और दुनिया से आए श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मलिका मल्होत्रा, बनारस, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश में भी देव दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। भोपाल में श्रद्धालुओं ने दीपक जलाए, दियों से घाट जगमगा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। तो ये 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले तस्वीर भोपाल की, जहां बड़े तालाब में शीतल दास की बगिया के घाट पर लोगों ने दीप दान किया, दीप प्रज्वलित किए। और दूसरी तरफ शहडोल की तस्वीरें देखिए। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में लोगों ने कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दान स्नान पुण्य किया। विदिशा की तस्वीरें और साथ ही साथ कटनी की तस्वीरें। तो मध्य प्रदेश के 5 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, दान, पुण्य किया गया और अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी भोपाल में भी धूमधाम से देव दीपावली मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घाटों पर पहुंचकर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की। महिलाओं ने सुबह तुलसी पूजन के साथ दिन की शुरुआत की। दिन में सत्यनारायण की कथा सुनते हुए आटे के दीपक तैयार किए गए, जिन्हें सूरज ढलने के बाद घाट किनारे पहुंचकर विसर्जित किया गया। राजधानी भोपाल के सभी घाट इस वक्त गुलजार नजर आए। घाटों से खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही हैं हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा। बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज देव दीपावली है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का दिन, ये दिन देव दीपावली मनाई जाती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ भोपाल से, जहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा घाट भरा हुआ है और आज बड़ी संख्या में जितने भी भक्त हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शाम में 5 बजने के बाद, जब से सूरज ढलने लगा था, उसके बाद से ही सभी भक्तों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से खचाखच पूरा घाट भरा हुआ है। लोग नाव में बैठकर इस जो बड़ा तालाब है उसके बीचों बीच जाकर भी दीप छोड़ रहे हैं, दीप को सरा रहे हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में जितने भी भक्त यहाँ पहुंचे हैं, सभी आज भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजने यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भी लक्ष्मी जी की असीम कृपा जो है वह सब पर बरसती है। ऐसे में आज के दिन दीपक को सराने से ये मनोकामनाएं, जो मान्यता हमारी होती है, वो पूरी होती है। आंटी भी नाव में बैठकर जा रहे हैं। आंटी, कितने दीपक लेकर आए हैं?
30 दीपक। अच्छा, कुछ मान्यता होती है कि कितने दीपक जलाने चाहिए? 30 दीपक जलाते हैं। आज के दिन की क्या महत्वता होती है? आज के दिन पे बहुत महात्मा मानते हैं और आज के दिन दीपक जलना चाहिए और अच्छा पर्व है। आज पूनम है, इसलिए सभी लोग ये उसको मनाते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, आज पूनम है। आंटी, किस तरह से आज भी लक्ष्मी नारायण की कृपा सब पर बनी रहती है? ऐसे में आज के दिन अगर विशेष पूजन अर्चन होता है तो इसे विशेष भी माना जाता है और सुख समृद्धि की भी कामना की जाती है। जी हाँ, ये दीपावली की तरह ही पर्व मनाया जाता है और हर साल हर लेडीज बड़े उत्साह के साथ ये मनाए थे और दीपक लगाने हम जरूर आते हैं यहाँ पे। क्या समय होता है दीपक लगाने? 5:30 6:30 बजे। आप भी आए थे? आपने भी दीपक सजाए? हाँ। कितने? हमने भी 11 दिए सजाए हैं। जी। हाँ, और ये भी दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। सबके मन में इसके लिए भी उतना ही हर्ष उल्लास होता है जितना दीपावली के लिए होता है। ये भी उतनी मान्यता है सबके मन में। अच्छा, आज के दिन लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है ऐसे कहा जाता है, तो इसीलिए जितनी भी घर की लक्ष्मियाँ होती है वो सब पहुँचती है? हाँ हाँ, पहुँचती हैं और अपने पूर्वजों ने जो बोला है बिल्कुल सत्य ही है और हमें उसकी राह पे ही चलना है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको दिखाऊं मैं आसिफ, जो बोट में भी लोग बैठे हैं वो किस तरह से हाथ में दीपक लेकर बैठे हैं और वे लोग अब बीचों बीच जाएंगे नाव के, और जब वे लोग तालाब के, और जब वे लोग बीचों बीच जाएंगे तो उसके बाद वहां पर जाकर जितने भी दीपक वे लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं वे सभी दीपक सिराएंगे। आप देखेंगे तालाब के बीच में भी कई लोग हैं जिन्होंने दीपक सिरा दिए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वे लोग आज लक्ष्मी नारायण की पूजन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कितना वहां पर खूबसूरत सा सनसेट भी हो रहा है और वो सनसेट को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि जिस समय से यहाँ पर सूरज डूबना शुरू हुआ था ठीक उसी समय से यानी कि 5:30 बजे से यहाँ पर पूजन होना शुरू हो चुका था। इस वक्त 6:03 हो रही है और 6:03 पे जो अंधेरा हुआ है उसके बाद से यहाँ पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। पूरे घाट पर लोग यहाँ पर मौजूद है और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की पूजन भी यानी कि पूजा भी की जाएगी, आरती भी की जाएगी और सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रसाद भी बनाया जा रहा है। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा ने बड़े तालाब के किनारे मौजूद शीतल दास की बगिया के घाट का जायजा लिया। उन्होंने क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं। कि ये शीतल दास की बगिया है और ये शीतल दास की बगिया का ही घाट है, लेकिन ये घाट बड़े तालाब किनारे ही स्थित है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आप जहां तक देखेंगे आपको तालाब ही देखने को मिलेगा यानी कि पानी ही देखने को मिलेगा। और जो खूबसूरत सा ये तालाब है उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये वही तालाब है जिसके लिए राजधानी भोपाल देश भर में प्रसिद्ध है। बड़े तालाब की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। ऐसे में ये बड़ा तालाब है जहाँ पर छठ पूजा हो, देव दीपावली हो, सभी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा के दिन भी हमने दिखाया था कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और आज यहाँ पर देव दीपावली मनाने के लिए लोग पहुंचे। आंटी, आपसे हम जानेंगे, हमारे एंकर आसिफ सवाल कर रहे हैं कि आज के पूरे दिन की क्या प्रक्रिया रहती है। सुबह होने के बाद क्या कोई पूजन होती है, फिर दिन बीतता है, जब सूरज ढलता है तो फिर किस तरह की प्रक्रिया को दोहराया जाता है? यहाँ पे तुलसा पूनम करते हैं और कथा भी बजवाते हैं और ये पर्व मनाते हैं। जी आंटी, आप बताइए सुबह से किस तरह से सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं? सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी जी की पूजन, फेरे वगैरह, स्नान सब होता है। पूजन मंदिर से फ्री होके फिर कथा करवाओ सत्यनारायण भगवान की, दान जोड़ा जेवाओ, खाना खिलाओ, यही सब पूजन का दिन भर प्रतिक्रिया चलती रहती है। दीपक बनाओ, दीपदान करने आओ। जी, फिर शाम में? शाम को दीपक बनाओ। इसके बाद बस रात तक यही जागरण भजन करो, जो आपकी मर्जी। मतलब बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आसिफ कि किस तरह से सुबह माँ तुलसी की पूजा की जाती है और उसके बाद दिन भर के बाकी कार्यक्रम होते हैं। आपसे जानेंगे आंटी, आज सुबह से क्या क्या आप लोगों ने किया घर पे, किस तरह से पूजन अर्चन किया और शाम को दीप सराहने के बाद इसको संपन्न किया है? सुबह सबसे पहले हमने तुलसी की पूजन की, परिक्रमा करी। इसके बाद में घर की पूजा करने के बाद दीपक बनाए। अब दीपक विसर्जन करने को हम आए हैं। कितने दीपक बनाए आपने? 30 दीपक बनाए हैं। 30 दीपक बनाए। ये 30 दीपकों का क्या आंकड़ा है, क्योंकि हमने कई सारे लोगों से पूछा, ये आंटी भी 30 दीपक लेकर आई। 30 दिन के 30 दीपक होते हैं। उज्जैन में हर पर्व का पौराणिक महत्व है। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। उन्होंने सुबह क्षिप्रा नदी में स्नान कर पूजन अर्चन किया, वहीं शाम को दीपदान किया। मौके से हमारे संवाददाता ललित जैन ने रामघाट से जायजा लिया। उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए।
इस समय हम शिप्रा नदी के तट पर है, रामघाट पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो दीपदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु है जो दीपदान करने आए हैं। और यहाँ पर दत्त अखाड़ा पे देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोगों ने दीप घाट पर लगा रखे। आज कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का क्या महत्व है, इसी को लेकर हम यहाँ पर पंडित जी से बात करेंगे जो यहाँ पर शिप्रा आरती कर रहे हैं। पंडित जी नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? पंडित आयुष त्रिवेदी। पंडित जी आज कार्तिक पूर्णिमा है, इस पर दीपदान का क्या महत्व, क्यों दीपदान है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका पूरी की एक अवंतिका पूरी है उज्जैन में। यहाँ पर दीपदान का बहुत महत्व दिया जाता है। शिप्रा के तट के नीचे यहाँ पर अपने को दीपदान करना चाहिए। पंडित जी जैसे कि उत्तर भारत में आज देव दिवाली मानी जाती है, अपने यहाँ क्या है इसका? अपना देव दिवाली जैसे शिप्रा हो तो अपनी पावन नगरी है, अपना महाकाल बैठे हुए हरसिद्धि शक्तिपीठ यहीं पर है, शिप्रा पावन तट है, तो यहाँ पर दीपदान करना अति उत्तम माना जाता है। पंडित जी जो दीपदान करते हैं उसका कोई महत्व पुराणों में कि क्यों किया जाता है? ये अपने सनातन की संस्कृति है, इसको अपने को आगे बढ़ाना है, इसको खत्म नहीं करना। लोगों से लुप्त करते आ रहे, खत्म करते आ रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से ही बात करेंगे, पंडित जी ने जैसे बताया, उसके बाद हम यहाँ श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर दीपदान कर रहा है। क्या शुभ नाम आपका? प्रेरणा। क्या दीपदान कर रहे हैं आप भी? नहीं, हम आरती देखने आए हैं। आरती देखने आए? हाँ। आप कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से। तो वहाँ पर कभी दीपदान या इस तरीके से उत्तर भारत में क्या देव दिवाली मनाई जाती है? क्या मानी जाती है? देव दिवाली। हाँ, देव दिवाली मानी जाती है। यहाँ पर आज कार्तिक पूर्णिमा का दीपोत्सव दिख रहा है, ऐसा कभी वहाँ पर नजारा दिखाया? नहीं। देव दीपावली पर नर्मदा के घाटों पर दीपदान का सिलसिला जारी है। नर्मदा के घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता संजय दुबे। देव दीपावली के मौके पर इस तरह से दीपदान देखने को मिलेगा। यहाँ घाटों पे ये सिलसिला आज देर शाम से जारी है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी थी। कार्तिक पूर्णिमा पर आज सुबह से ही मां नर्मदा के घाटों पे स्नान ध्यान का विशेष महत्व है। और अगर बात की जाए तो आज पूजन अर्चन का सिलसिला दिन भर से जारी रहा। इसके बाद आज देर शाम दीपदान के लिए भी यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ घाटों पे ये सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। नर्मदा अंचल की अगर बात करें, नर्मदा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है। यहाँ देव दीपावली पर इस तरह का नजारा आपको घाटों पे देखने को मिलेगा और ये सिलसिला आज देर रात तक जारी रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि और यहाँ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे घाटों पे। ये यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। एक मिनट, क्या नाम है? बबीता गुप्ता। आज देव दीपावली है जी। आज देव दीपावली के अवसर पर हम लोग दीपदान करने के लिए आए हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। किसी भी पवित्र नदी में दीपदान करना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम? नंदिनी वर्मा। आज देव दीपावली है। आज मैं 365 दिए का दीपदान कर रही हूँ मैं। अच्छा, विशेष महत्व? बहुत विशेष महत्व है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें दीपदान का विशेष महत्व है और काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँच के आज दीपदान कर रहे हैं। माँ के साथ देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर इस दिन को दूसरी दिवाली भी कहा जाता है। विदिशा में श्रद्धालु पवित्र नदियों और घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे। शाम से ही घाटों पर दीपों की लौ जगमगाने लगी थी। पूर्णिमा मास पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। ये बेतवा नदी घाट पर मैं मौजूद हूँ। बेतवा गति घाट इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यहाँ राम जी की बेतवा भी मानी जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद होते हैं और रात होते होते तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं और दीप दीपावली मनाते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, एक बार दिखाइए ना, आप मेरे साथ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो हैं श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। अपने अपने दीप बनाए हैं, किसी ने मिट्टी के दिए बनाए हैं तो किसी ने आटे के दिए बनाए हैं और ये दीप बनाकर नदी में इस तरह बड़ी संख्या में जो हैं बहाते हैं और जो श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम है। इस तरह अपनी आस्था के लिए
यहाँ पहुँचता है। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु जो होते हैं इसी तरह आते हैं। ये बेतवा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। सुबह पहले स्नान होता है और शाम को होते होते दीप का आयोजन किया जाता है। ये दीप ये दूसरी दिवाली विदिशा में कही जाती है, जो दिवाली के बाद दूसरी दिवाली मनाई जाती है। ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन दूसरी दिवाली भी मनाई जाती है। हमारे साथ बेतवा घाट पर यहाँ पुजारी जी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं पुजारी जी क्या महत्व है आज। ये कार्तिक पूर्णिमा सबसे ज़्यादा जो है भगवान जो कार्तिक पूर्णिमा है, जो तुला राशि में सूर्य जाने से कार्तिक मास का महत्व बढ़ जाता है। अमृत के समान प्रातः काल जो स्नान 3:30 बजे से होता है वह अमृत के समान होता है। हे भगवान, अमृत के समान स्नान किया जाता है। इसमें पूरे एक मास सारी माता बहनें आदि श्रद्धालु इसमें पल्ला झुलाया जाता है, भगवान किसको झूला झुलाया जाता है। तो सभी लोग 108 दिए बना के लाए? नहीं, जरूरी नहीं है सर, सब अपने अपने हिसाब से। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है।